दोस्तों हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के ज़ेनिन क्लैन आर्क को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के पहले एपिसोड में नायो या ज़ेनिन को दिखाया जाता है। वहाँ पे माकी आती है। यहाँ पे इन लोगों की कुछ बातें होती हैं, इनको आप पैनल बाय पैनल देख सकते हैं। माकी यहाँ पे गोजो को आज़ाद करने वाले टूल को लेने आई होती है, जिसे मेगुमी ने अब जो क्लैन लीडर बन चुका है उसने उसे परमिशन दे दी होती है। और यहाँ पे माई को भी दिखाया जाता है जो माकी की बहन है। अब यहाँ पे आगे चलते हुए माकी की माँ को दिखाया जाता है। उसके बाद जैसे ही माकी लॉकर खोलती है, सामने माकी का बाप खड़ा होता है जो ऑलरेडी माई को मार चुका होता है। तो यहाँ पे यही बातचीत चल रही होती है कि वो क्लैन लीडर इसलिए नहीं बना, वो इन लोगों को ब्लेम करता है माकी और माई की कर्स टेक्निक एक ना होने की वजह से। यही पे इस बातों के बीच में इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं बन पाया, और माकी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू होती है और माकी एक ही स्लैश में उसकी तलवार को 2 टुकड़े कर देती है। पर इस माकी का बाप भी कुछ कम नहीं रहता, वो उस टूटी हुई तलवार से ही माकी को स्लैश मार देता है, जिससे वो घायल हो जाती है, जैसा कि आप पैनल में देख सकते हैं। इसके बाद वो यही बातें दोहराता रहता है कि गलती तुम दोनों की होती है, और दोनों को ले जाके कर्स ऑब्जेक्ट टूल में फेंक देता है। इसके बाद पैनल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम डायरेक्ट पैनल स्किप कर रहे हैं। फिर आगे यही दिखाया जाता है कि माकी अपने क्लैन को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही होती है, एक ना एक बंदे को मारते हुए। उसको ये कटाना उसकी बहन की सोल से मिलती है, और आगे वो किसी ना किसी को मार ही रही होती है अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय करते हुए। धीरे धीरे करते हुए वो धीरे धीरे सबको मारती जाती है। यहाँ पे पैनल थोड़े स्लो चल रहे हैं, तो इसलिए माफ़ करना गाइस। अब यहाँ पे यही लड़ाई दोबारा चल रही होती है, जिस बंदे की कर्स टेक्निक माइंड रिलेटेड रहती है। अभी माकी के सामने कोई टिक भी नहीं पाता है, क्योंकि उस पर रैमपेज सवार होता है। यहीं पे ये दिखाया जाता है कि वो किसी ना किसी को मारते हुए जा रही होती है। उसकी तो मुलाकात है नाओबितो से होती है, क्योंकि यहीं पे यही चीज़ कर रहा होता है। उसका पास्ट बताया जाता है, तो उसको पहले से प्रोफेसी के एक्सपर्ट बताया जाता है कि वो ही क्लैन लीडर रहेगा। पर यहाँ पे वो माकी को धोए जा रहा होता है और टोजी के बारे में सोच रहा होता है कि टोजी की बराबरी कोई नहीं कर पाता, चाहे वो कर्स रोग हेवनली रिस्ट्रिक्टेड क्यों ना हो। यहाँ पे यही बात चल रही होती है और माकी सोच रही होती है कि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा कैसे है। उसकी टेक्निक की वजह से होता है, जो फ्रेम बाय फ्रेम काम करती है नायोया की तरह। लेकिन फिर भी माकी किसी ना कैसे करके एक घुसन में उसको पेल ही देती है। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे आप पैनल में देख ही सकते हैं कि वो अपनी माँ के पास जाती है और उसको भी मार देती है। पर यहाँ उसकी माँ मरी नहीं होती है, वो एक बहुत अच्छा काम करने जाती है। यहाँ पे नाव नाव भी तो यही कहता है कि वो मुझे मार भी नहीं पाई, इतनी कमजोर है। तो उसकी माँ यहाँ आती है और नाव भी तो को चाकू से स्टैब करके मार देती है, पर ये बंदा यहाँ पे भी नहीं मरता। उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ भी मर चुकी रहती है। फिर अगले सीन में क्योटो स्टूडेंट का एक सीन दिखाया जाता है जब माई को माँ की छोड़ने आती है, और उसके बाद यहाँ से बस एक न्यूज़ आती है कि सारा गिजन क्लैन तबाह हो चुका होता है।